श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है और इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की पूजा विधि बताएंगे। महाराज, साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है और यह इस बार 15 जनवरी 2026 रविवार के दिन पड़ रही है और इस दिन की गई पूजन का फल आपको सदैव मिलता रहता है। और इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना भी बहुत ही आसान होता है। महाराज, आप सभी लोगों को अपने घर पर रहकर महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी है, वैसे कुछ लोग महाशिवरात्रि की पूजा मंदिर में जाकर भी करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप मंदिर में जाकर भी करें, पर यह घर की विशेष पूजन होती है जिसको करने से घर में सुख और शांति, भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पूजन आपके घर पर रहकर कैसे करना है, किस समय करना है, किसको करना है। महाराज, वैसे तो महाशिवरात्रि की पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है और इस पूजा में विशेष रूप से रात्रि की 4 पहर की पूजा होती है। पर अगर इतना ना कर पाए तो आप बस शाम के समय अपने घर पर ही रहकर महाशिवरात्रि की विशेष पूजन करें। सबसे पहले आप अपने घर में कोई अच्छी सी जगह देखकर उस जगह पर थोड़ा सा पोछा लगा लीजिए और फिर वहां पर एक पाटा रखकर उसके ऊपर सफेद या पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। अब पाटे के ऊपर थोड़े से फूलों को बिछाकर भगवान शिव, माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी की फोटो को विराजित कर दीजिए। अब आप एक थाली ले लीजिए जिसमें आप शिवलिंग रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो पंचामृत और जल इसी पात्र में इकट्ठा होगा। अब महाशिवरात्रि के दिन वैसे तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन की जाती है, तो अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं तो उसे बनाकर अपने पात्र के अंदर विराजित कर दीजिएगा। और अगर मिट्टी का ना बने तो आपके घर में जो शिवलिंग हो जिसकी आप रोज पूजन करते हैं वही शिवलिंग को आप विराजित कर दीजिएगा और शिवलिंग की जलधारी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। अब आप लोग सबसे पहले एक फूल से शुद्धिकरण के लिए भगवान की तस्वीर और पाटे की पूरी जगह में जल छिड़क दीजिए और एक घी का दीपक जलाकर भगवान के पास में रख दीजिए। महाराज, अब हमें शिवलिंग का सबसे पहले जल से अभिषेक करना है, यानी कि 1 लोटा जल भरकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। जरूरी नहीं कि पूरा जल चढ़ाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्लेट पूरी पानी से भर जाएगी, इसलिए कम से कम मात्रा में यह सारी चीज उपयोग करें। तो पहले आप थोड़ा सा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके बाद हम अब पंचामृत की सामग्री शिव जी पर चढ़ाएंगे, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, आप चाहे तो ये 5 सामग्री एक साथ मिलाकर और पंचामृत बनाकर भी शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। या अगर ये सारी चीज ना हो तो आप सिर्फ कच्चा दूध से शिव जी का अभिषेक करें। अब आप वापस से शुद्ध जल शिव जी पर चढ़ाएं। अब आप लोग पीला चंदन लेकर शिवलिंग के ऊपर लगाएं और फोटो पर भी तिलक करें और माता पार्वती जी को रौली से तिलक करें और दीपक को भी तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान शिव जी पर चावल चढ़ाएं, चावल के दाने टूटे हुए ना हो। अब आप वस्त्र के रूप में कलवा समर्पित करें और शिवलिंग को जनेऊ पहना दे। इसके बाद माता पार्वती जी को लाल रंग की चुनरी उड़ाए, यानी कि तस्वीर के ऊपर आप लाल रंग की चुनरी पहना दे। अब आप भगवान गणेश जी को और नंदी जी को दुर्वा समर्पित करें और भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। इसके अलावा शिव जी की जो प्रिय चीज होती हैं, जैसे कि बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, सफेद फूल, ये सारी चीज भी आप एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। महाराज, महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं, या ज़्यादा कुछ ना हो तो बिंदी का पत्ता या चूड़ी वगैरह आप जरूर समर्पित कर दें। और ये सारी चीज आप शिवलिंग के पास में या फोटो के पास में रख सकते हैं। इसके बाद आप भगवान शिव जी को भोग लगाएं, जिसमें इस दिन बेर का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। और बेर ना हो तो आप लोग कोई अन्य फल भी चढ़ा सकते हैं, या जो आपने अपने घर में मीठा बनाया हो वो भी भोग में लगा सकते हैं। अब आप कुछ दक्षिणा भी चढ़ा दीजिए, चाहे 11 रुपये, चाहे 21 रुपये, जितनी आपकी क्षमता हो। अब आप धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाकर भगवान के पास में रख दे। महाराज, अब इसके बाद में आप चाहे तो महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुन सकते हैं।
शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या अन्य कोई कथा सुने तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कथा सुनते समय अपने सीधे हाथ के हथेली में चावल और फूल रखकर ही कथा सुने और कथा या पाठ पूरा हो जाने के बाद यह चावल और फूल शिवलिंग पर ही चढ़ा दें। महाराज अब हम यहाँ पर आरती करेंगे। आप चाहे तो आरती के लिए कपूर जला सकते हैं या अन्य कोई दीपक जला सकते हैं, अन्यथा जो आपने पहले से दीपक जलाकर रखा हुआ है उसी को उठाकर सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती उतारे, फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की आरती करेंगे, फिर भगवान पर यहाँ पर आप शिव जी की आरती मोबाइल में चलाकर भी आरती कर सकते हैं और फिर दीपक को आरती की थाली को भगवान के पास में रखकर हाथ जोड़कर अपने पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे और अपनी जो भी मनोकामना हो वो भगवान शिव जी से बोलेंगे। महाराज यहाँ पर महाशिवरात्रि की पूजा पूरी हो जाती है। महाराज अब इसके बाद पूजा का सामान और पूजा की चौकी आपको अगले दिन सुबह उठानी है। पूरी रात भर के लिए इसे वहीं के वहीं छोड़ देना है। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ है तो इसका आपको अगले दिन विसर्जन करना है और जो भी सामग्री आपने पूजा में शिवजी पर चढ़ाई हुई है या जो पंचामृत की सामग्री है यह सारी चीज आप किसी वृक्ष में या पेड़ में डाल सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप अपने घर में ही शुद्ध जल के अंदर भी कर सकते हैं या किसी नदी में जाकर भी कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर का ही शिवलिंग पूजा में रखा हुआ है तो आप उसे शिवलिंग को उठाकर वापस से अपनी पूजा स्थल पर रख दीजिए। इसके बाद सुहाग की सामग्री और जो भी दक्षिणा है वो आप चाहे तो किसी मंदिर में जाकर पंडिताइन को दे सकते हैं, अन्यथा सुहाग की सामग्री आप खुद रख सकते हैं और दक्षिणा किसी मंदिर में जाकर दान पेटी में डाल दीजिएगा। इस तरीके से आपको महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय ये पूजन करके इसका विसर्जन अगले दिन सुबह उठकर करना है और ये पूजन आप अपने पूरे परिवार के साथ में करें। इस पूजन को करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप महाशिवरात्रि का व्रत रखें, आप बिना व्रत रखे भी इस महाशिवरात्रि का विशेष पूजन को कर सकते हैं। और पूजन हो जाने के बाद विसर्जन के समय भगवान से अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा और अपने लिए आशीर्वाद जरूर मांगिएगा। अगर आप किसी कारण से ये पूजा सुबह के समय न कर पाए तो आप शाम के समय करें और शाम के समय न कर पाए तो सुबह के समय करें। और अगर ये पूजा घर पर ना कर पाए तो आप मंदिर में जाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से महाशिवरात्रि की ये पूजन की जाती है। आप लोग इस पूजन को करेंगे या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइए और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।